अमरनाथ धाम हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। भारतीय संस्कृति की सुप्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में बाबा अमरनाथ की यात्रा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। माना जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करते हैं उनको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी गुफा में अमरत्व का रहस्य बतलाया था, इसलिए इस गुफा को अमरनाथ गुफा कहा जाता है। इस यात्रा में रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, कभी बर्फ पड़ने लगती है तो कभी तेज बारिश होने लगती है। यही वजह है कि एक हफ्ते ही शुरू हुई इस अमरनाथ यात्रा में बारिश ने खलल डाल दिया। बिगड़े मौसम और भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और यात्रियों को मौसम साफ होने तक शिविरों में रहने का आदेश दिया है। अमरनाथ को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात यहाँ निवास करते हैं। ऐसे में हर शिव भक्त की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में एक बार अमरनाथ की यात्रा कर चमत्कारिक शिवलिंग को देखे। इस पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाले इस हिम शिवलिंग को दैवीय चमत्कार के रूप में देखा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में कच्ची बर्फ पड़ती है जो आमतौर पर हाथ में लेने से बुड़बुड़ा जाए। कहते हैं कि इस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा सदियों से मौजूद है। वैसे अमरनाथ मंदिर के रहस्यों से जुड़ी कई जनश्रुतियां हैं और पुराणों में वर्णित कई कथाएं भी हैं, पर हम कुछ विशेष कथाओं के विषय में ही बात करेंगे। माता पार्वती को भगवान शिव ने सुनाई थी अमर कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कहते हैं भगवान शिव को यह रहस्य बताने के लिए एक एकांत स्थान की आवश्यकता थी। गुप्त स्थान की तलाश में भगवान शिव ने जिस स्थान पर वाहन नंदी को छोड़ा वो पहलगाम कहलाया। यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। माथे से चंद्रमा को जहाँ छोड़ा वो चंदनवाड़ी कहलाया। माँ गंगा जी को पंचतरणी और गले के सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। शिव ने अपने पुत्र गणेश को गणेश टॉप पर छोड़ते हुए गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी इस अमरत्व कथा को न सुने, इसके लिए उन्होंने गुफा के चारों ओर अग्नि जलाई और जीवन के अमरता के रहस्यों को बताना शुरू कर दिया। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य को इस गुफा के दर्शन होते हैं। जिन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और उनकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक पौराणिक कथा और है। एक बार की बात है जब कश्मीर घाटी में राजा दक्ष ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार कश्मीर घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने झील को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ से शिवलिंग को देखा। माना जाता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना का केंद्र और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी और कथा के अनुसार यहाँ माता पार्वती को अमरता के रहस्यों को बताया था। दोस्तों, एक कहानी और है जो कि आजकल की सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चित है। वामपंथियों द्वारा इस कथा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। धर्म एक आस्था का केंद्र है, उससे किसी को भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब इन बेचारों को कौन समझाए। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि सोशल मीडिया की कथा के अनुसार बूटा मलिक नाम का गडरिया, जो कि एक मुस्लिम चरवाहा है, जो ऊपर अपनी बकरियां चराने गया था। कहा जाता है कि ऊपर उसे एक साधु मिले जिन्होंने एक कोयले से भरा बैग उसे दिया। तब उसने उस बैग में देखा तो उसमें सोने के सिक्के निकले। जब वह वापस उस साधु को खोजने गया तो वे साधु उसे नहीं मिले। 1850 के बाद वह गाइड बनकर उस स्थान के दर्शन करवाने लगा जहाँ पर वे साधु से मिले थे। सदियों पुरानी चली आ रही कथाओं और पुराणों में दोस्तों वर्णित है। सप्त ऋषियों में से एक भृगु ऋषि ने सबसे पहले इस अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे। दोस्तों, अगर आगे की बात करें तो 16वीं शताब्दी में फ्रांस के एक यात्री ने भी इसका जिक्र अपनी किताब में किया है।
18वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश यात्री ने भी इसका जिक्र किया है। यही नहीं दोस्तों, 17वीं शताब्दी में मुगल प्रशासक अली मर्दान खान को लेकर कहा जाता है कि उसने अमरनाथ की यात्रा करने वालों का मजाक उड़ाया था। तो दोस्तों, आप ही सोचिए किस प्रकार बूटा मलिक ने सबसे पहले अमरनाथ की गुफा को खोजा। मतलब ये समझ नहीं आता है कि सोशल मीडिया कहानी बताना क्या चाह रही है। मतलब हमारे ग्रंथ गलत हैं, भारतीय इतिहास गलत है, विदेशी लेखक, यात्री, मुगल सब गलत हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताना चाहता हूँ कि इन भाई साहब बूटा मलिक के परिवार को सन 2000 तक 1/3 मंदिर का पैसा मिलता रहा। जब साइन बोर्ड का गठन हुआ तो मंदिर का पूरा कंट्रोल बोर्ड ने अपने हाथ में ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द वॉरियर हिंदू में। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा रहस्यमयी होने वाला है क्योंकि इसमें हमने अमरनाथ गुफा के रहस्यों से जुड़े कुछ तथ्यों को बताया है। यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको और भी देखने को मिले, इसलिए कमेंट में जय बाबा अमरनाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ की लीलाओं का रहस्य जानना है तो इसके लिए अमरनाथ धाम यानी अमरनाथ की गुफा से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है, क्योंकि अमरनाथ गुफा में छिपे हैं भगवान शिव से जुड़े ऐसे राज जिसे जानकर हर शिव भक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन करना चाहेंगे। दोस्तों, वैसे तो बहुत से लोगों को बाबा अमरनाथ से जुड़ी अलग अलग बातें और कथाएं पता हैं, पर हम आपको एक साथ क्रम दर क्रम अमरनाथ से जुड़ी 7 अनसुनी और हैरान कर देने वाली बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको पता भी हो सकती हैं। अमरनाथ गुफा में हर साल हिम यानी बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग तैयार होता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हिमलिंग के निर्मित होने के लिए जल का स्रोत क्या है, यह शिवलिंग कैसे बनता है, यह अपने आप में एक बड़ा अनसुलझा रहस्य है। इस गुफा का दूसरा रहस्य यह है शिवलिंग के आसपास जमा हुआ बर्फ। कमाल की बात यह है कि हिमलिंग ठोस बर्फ का होता है जबकि इसके आसपास फैला बर्फ कच्चा होता है। अगर तापमान कम होने की वजह से हिमलिंग ठोस हो जाता है तो आसपास के बर्फ को भी ठोस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमरनाथ की गुफा के बारे में मान्यता यह है कि भगवान शिव और देवी पार्वती का सफेद कबूतर के रूप में वहां निवास है। कुछ ही भाग्यशाली लोगों को इनके दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में अमर होने का रहस्य छुपा है, क्योंकि यहीं पर भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और ऐसा राज खोला था जिसे जानकर मां पार्वती भी हैरान हो गई थी। इस गुफा में भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि उनके गले में मौजूद नरमुंड देवी पार्वती के अब तक हुए पुनर्जन्मों के हैं। देवी पार्वती अमरत्व का रहस्य नहीं जानती हैं, इसलिए उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु से गुजरना पड़ा, जबकि शिव अमर हैं। अमरनाथ में भगवान शिव के अद्भुत हिमलिंग दर्शन के साथ ही माता सती का शक्तिपीठ होना एक दुर्लभ संयोग है। 51 शक्तिपीठों में से एक महामाया शक्तिपीठ इसी गुफा में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। कबूतरों का रहस्य। ऐसी मान्यता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती जी को नींद आ गई और कथा को 2 कबूतरों के जोड़े ने सुन लिया। भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने देवी पार्वती को सोता पाया। तब उनकी नजर 2 कबूतरों पर पड़ी, जिसे देखते ही महादेव क्रोधित हो उठे। तभी दोनों कबूतरों ने महादेव से कहा कि हमने आपकी अमर कथा सुन ली है, यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। कहते हैं तभी से महादेव ने इन कबूतरों को वरदान दिया कि तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक रूप में रहोगे। तभी इन कबूतरों को गुफा में देखा जाता है। तभी से इन कबूतरों को गुफा में अक्सर देखा जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता घटता है। हर साल यहाँ श्रवण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शिवलिंग पूरा होता है और उसके बाद आने वाली अमावस्या तक आकार में काफी घट जाता है। बर्फ के शिवलिंग के बाईं ओर 2 छोटे बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं। कहा जाता है कि ये मां पार्वती और भगवान शिव और गणेश का प्रतीक है। हर साल इस गुफा में बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंदों के रूप में टपक कर बनता है।
बेहद ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ के शिवलिंग के आकार का रूप ले लेता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।